नमस्कार सभी को। आज हम अभी जो EMRS TGT PGT के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसके PGT के पेपर में जो हिंदी वाला पोर्शन आया था हम उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है, चलो देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है। यहाँ पे हमसे असंगत पूछा गया है। तो पहला है उत्कर्ष निष्कर्ष, दूसरा है निरामिष सामिष, तीसरा है कनिष्ठ ज्येष्ठ और चौथा है ग्राह्य त्याज्य। तो यहाँ पे हमें असंगत देखना है। तो देखो, ग्राह्य का त्याज्य विलोम होता है, बिल्कुल सही है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ये भी सही है। निरामिष का सामिष, ये भी सही है। लेकिन उत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं होता है। उत्कर्ष का विलोम जो होता है वो अपकर्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। हमें आकाश नहीं है ना। तो अंबर, मधुदूत, तारापथ और अभ्र, इनमें से कौन सा नहीं है देखना है। तो तारापथ भी होता है, अंबर भी होता है और अभ्र भी होता है। मधुदूत जो है वो गलत है, ठीक है। मधुदूत यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा, लेकिन वैसे गलत है मधुदूत, क्योंकि संस्कृत में आम्र के लिए ज़्यादातर वैसे यूज़ होता है। बाकी का यहाँ पे ये अंबर का नहीं होता है, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है, शब्द बागजाल का संधि विच्छेद है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इजी है, ठीक है। बागजाल, देखो अगर हम इसमें संधि की बात करें तो इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। अब हमें इसका विच्छेद देखना है। तो बाग जाल, बागह जाल, बाक जाल और बाक जाल, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है सही है। तो ये दोनों तो देखो होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ग का एज इट रखा है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसलिए तो होगा नहीं, ठीक है। बाकी का यहाँ पे हम थर्ड और फोर्थ को देखें तो एक में तो क स्वर रहित है और एक में स्वर सहित है, ठीक है। लेकिन हमारा जो संधि सही होगा, विच्छेद जो सही होगा वो होगा तीसरा, बाक प्लस जाल, आधा का आता है, ठीक है, और संधि इसमें व्यंजन है। अगला है वीरोचित। वीरोचित में संधि देखें हम तो गुण संधि है, ठीक है। अब गुण संधि के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। तो वीरा उचित गलत है, वीर उचित, वीरोचित और वीरोचित, देखो ये तो एकदम गलत है। वीरोचित, चित ये गलत है। वीर प्लस उचित, हमारे यहाँ पे ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला है, जो व्याकरण को ये जानता है, यहाँ पे है ना, जानता हो गया है, जानता है। जो व्याकरण को जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अर्थात जो व्याकरण को जानता हो उसे हम क्या कहते हैं। तो वैयाकरण, व्याकरणी, व्याकरणक और व्याकरणिक, कौन सा इसमें सही होगा। तो पहला ही जो दे रखा है वैयाकरण, ये सही हो जाएगा। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो, अगर आपने संधि अच्छे से पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन आँखों से ही आप इसको तुरंत सही टिक कर दोगे, ठीक है। देखो, बधूत सब, ये कोई शब्द नहीं होता है, गलत है। बद्युत सब, ये भी नहीं होता है। बधूत्सव, ये गलत हो जाएगा। और बधूत्सव, ये वाला हमारा सही हो जाएगा, है ना। और इसमें संधि देखें हम तो दीर्घ संधि है, बधु प्लस उत्सव, है ना। तो बधुत्सव, ये ऑप्शन चौथा जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, अनुलोम का विलोम शब्द है। तो देखो ये तो इजी है ना, अनुलोम का प्रतिलोम होता है, ठीक है। अगला है, समास का प्रश्न है, अच्छा है। विद्यासागर का सामासिक विग्रह देखना है हमें कि कौन सा सही है, ठीक है। विद्या और सागर गलत है, विद्या के लिए सागर गलत है, विद्या में सागर ये भी गलत है, विद्या का सागर ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, नया है ना, लेकिन अच्छा है। ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप उसको पहचान सकते हो। पहला है, साहसिक कार्य करना, स्वामी के बल पर सेवक का साहस,
वीरता का विश्वास होना, और चौथा है गड्ढे में कूदना। तो देखो, बैल ना कूदे कूदे तंगी, है ना, इसको हम देखें तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कभी हम देखते हैं ना कि मानो हमारे साथ में कोई है क्लास में, है ना, क्लासमेट है और उसके पापा मानो पुलिस में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये रहता है कि भाई मतलब मुझसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पापा पुलिस में हैं, है ना, मतलब उसके पापा उतना वो नहीं करते होंगे जितनी उनकी जो है संतान पे वो प्रभाव आता है, तो कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे वही हो जाएगा कि स्वामी उतना मतलब बल अपना नहीं दिखाता है जितना उनके सेवक अपना बल दिखाते हैं कि मतलब हम उनके सेवक हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, बयार किसका पर्यायवाची है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बयार देखो हम लोकल में भी वैसे इस शब्द को यूज़ करते हैं, जैसे मानो मम्मी लोग या दादी लोग बोलती हैं कि अभी बाहर मत जाओ, बाहर बहुत बयार है ना, बयार चल रही है इस तरीके से, या बयार बह रही है इस तरीके से। ठीक है, सुना होगा आपने शायद। ठीक है, तो धरती नहीं होगा, जल नहीं होगा, अग्नि ये भी गलत है। ठीक है, हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो तीसरा है पवन, है ना, बयार जो है पवन को कहते हैं, पवन, हवा, है ना, समीर, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। तो हमारा यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, थोड़ी सी भी व्याकरण पढ़ करके गए होगे तो ईजीली आप इसको कर पाए होगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।